मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ धनतेरस की एक पौराणिक कथा। एक वीडियो मैंने और बनाया है, सर्वप्रथम वो ये पार्ट 2 में मैं आपको ये कथा सुना रही हूँ, क्योंकि पौराणिक कथाएं बहुत सी हैं। तो इस कथा का भगवान विष्णु की कथा है, माता लक्ष्मी की कथा है। आप अवश्य सुने, इससे बहुत ही पुण्य लाभ मिलता है, हमारे जीवन में उन्नति का मार्ग खुलता है और हमारे सत्कर्म जगते हैं इससे। तो आप भी करें, लाभ उठाएं। तो सुनिए धनतेरस की कथा। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जा रहे थे घूमने के लिए। भाई भगवान है, वो प्रभु हैं, सबके पालन पोषण करता है, तो उनको तो सबको देखना है। उन्होंने धरती पर विचरण करने के लिए अपने रूप को बदल करके वो घूमने के लिए तैयार हुए। जब घूमने के लिए तैयार होकर जाने लगते हैं तो संयोगवश माता लक्ष्मी टोक देती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं भी चलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, तुम जाके क्या करोगी देवी लक्ष्मी, आपके जाने का कोई वहाँ प्रयोजन नहीं दिखता मुझे, इसलिए हमें आप जाने दें तो बहुत ही उत्तम होगा। उन्होंने जिद कर लिया कि नहीं, मुझे चलना ही चलना है प्रभु, मैं जाऊंगी देखने की क्या है संसार में, कैसे कैसे क्या है, वहाँ कौन सी उपलब्धियां हैं। संसार कहते हैं सब लोग बहुत सुंदर है, तो उस सुंदर संसार को मैं देखना चाहती हूँ। भगवान विष्णु की से अनुनय विनय करने लगी कि हम प्रभु आपके साथ अवश्य चलेंगे, मुझे आप कृपया ना रोकें। भगवान विष्णु ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, अगर चलने की इच्छा है हार्दिक तो चलिए, किंतु एक बात है कि मैं जो जैसा कहूँगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, जो आप आज्ञा करेंगे उसे मैं शिरोधारी करूँगी, इसलिए प्रभु हमें अवश्य ले चलें। अब भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी चल पड़ी। माता लक्ष्मी जब चल पड़ी तो आए, धरती पर आए। भगवान विष्णु ने एक जगह उन्हें प्रकृति के मनोरम छटा में बैठा दिया और कहा, यहीं पे आप रहें, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, आप कदापि उधर ना देखें, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे आपका बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु अवश्य मैं नहीं देखूंगी, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है। यह कह करके भगवान विष्णु चले जाते हैं। जब भगवान विष्णु चले जाते हैं तो भगवान विष्णु के जाने के बाद माता लक्ष्मी के हृदय में कौतूहल मचता है कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि भगवान विष्णु ने मुझे रोक दिया है, कुछ तो आश्चर्य होगा ही जिसके कारण उन्होंने हमें रोक दिया। अब वो सोचने लगी और सोचते सोचते उन्होंने कहा, मैं भी जा रही हूं धीरे धीरे, और दक्षिण की दिशा की तरफ वो भी चलने लगी। कुछ दूर गई तो उन्होंने देखा कि एक सरसों का खेत लगा हुआ है, पीली पीली सरसों उगी हुई है और पूरे फूल से एकदम पुष्पित पल्लवित है वो खेत। जब इतना पल्लवित क्षेत्र, पुष्पित क्षेत्र देख लिया उन्होंने तो वो उसी में आकर्षित हो जाती हैं, और जब आकर्षित हो गई तो उसी खेत में घूमने लगी। बहुत देर हो गई, घूमते घूमते शाम हो गया। उसके आगे बढ़ती हैं तो देखती क्या है, एक गन्ने का खेत लगा हुआ है, और गन्ना देखती हैं तो उन्हें भी कौतूहल होता है, लालच होता है कि लाओ, इतना प्राकृतिक वस्तुएं अच्छी अच्छी हैं यहाँ पर, लाओ मैं चूस लेती हूँ। और गन्ना भी उन्होंने चूस लिया। गन्ना चूस लिया तो उसके उपरांत 2-1 ठुले भी लिया। यह सब करते धरते बहुत समय बीत जाता है, तब तक भगवान विष्णु वापस आ जाते हैं। भगवान विष्णु जब वापस आते हैं तो देखकर उन्हें क्रोधित हो जाते हैं
क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रिय आपने ये क्या किया, आपने तो बहुत ही अपनी हानि कर ली, अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा प्रभु कौन सी हानि हुई है, इसमें तो कोई हानि नहीं हुई। उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता है, हानि बहुत बड़ी हो गई है। अब तुमने इतना जो किसान का चोरी किया है, उसके सरसों के खेत में गई हो अनावश्यक, और उसका गन्ना तुमने ले लिया है, उसके लिए आपको भरना पड़ेगा कर्ज। इसीलिए बिना किसी के पूछे, बिना किसी के दिए किसी की वस्तुएं नहीं छूनी चाहिए, न किसी का वस्तु लेना चाहिए। अब क्या हो, माता लक्ष्मी अवाक हो जाती हैं कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई रास्ता दिखाइए। भगवान विष्णु कहते हैं इसमें कोई कुछ नहीं चलने वाला, आपको इसके पास 12 वर्ष रहना पड़ेगा, इसका कीमत चुकाना पड़ेगा आपको। अगर कीमत नहीं चुकाई तो हमारे पास आप नहीं जा सकती हैं। और माता लक्ष्मी को छोड़ देते हैं भगवान विष्णु और चले जाते हैं अपने पालन पोषण की प्रक्रिया में, संसार के जो मालिक हैं। जब चले जाते हैं माता लक्ष्मी उस किसान, जिस किसान के खेत का उन्होंने गन्ना खाया था, जिस किसान के खेत का फूल तोड़ा था सरसों का, उसी किसान की बेटी बन के जाती हैं। क्योंकि भगवान विष्णु की आज्ञा थी कि आप जाइए उसके यहाँ सेवा करिए 12 वर्ष तक। अगर 12 वर्ष तक सेवा नहीं करी तो आप नहीं निवृत्त होंगी और न आप मेरे पास जा सकती हैं। अब क्या करें, माता लक्ष्मी तो फंस गई। माता लक्ष्मी जब फंस जाती हैं तो अब रहना ही पड़ेगा। कर्म के वशीभूत हम हो जाते हैं तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। ये हर जीव के साथ होता है, जो हम करते हैं वही हम भरते हैं। अब माता लक्ष्मी आ गई किसान के घर, किसान के घर रहने लगी। उन्होंने कहा मैं आपका सारा कार्य करूंगी और आपके घर रहूंगी। किसान तो बड़ा खुश हो गया, उसने कहा चलो, बिना मांगे कुछ मिल गया मुझे, एक सेविका मिल गई, बच्ची मिल गई, चलो कोई बात नहीं। और रहने लगी, सारा कार्यभार संभालती उसका, उसके घर का भोजन बनाती, उसका सब कुछ काम करती घर का। ऐसे करते करते जब बहुत दिन बीतने लगते हैं तो एक बार माता लक्ष्मी ने कहा कि देखो, तुम अगर इस प्रकार मैं एक बता रही हूँ, माध्यम बता रही हूँ, एक कड़ी बता रही हूँ कि इस प्रकार जो मैं बता रही हूँ करोगी तो तुम्हारे घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगी, अर्थात मैं कभी नहीं जाने वाली। वैसे तो मैं 12 वर्ष के लिए ही आई हूँ। जब 12वां वर्ष आता है तब माता लक्ष्मी ये बताती हैं कि अब मुझे जाने का समय हो गया है, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। किसान ने कहता ना, मैं नहीं जाने दूंगा आपको, किसी भी कीमत पर आप नहीं जा सकती। आपने 12 वर्ष मेरी सेवा की है तो आपको सदैव यहाँ रहना पड़ेगा। माता लक्ष्मी कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और तब तक 12 वर्ष बीत जाते हैं और भगवान विष्णु उन्हें लेने आ जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि भाई ये रुक नहीं सकती, अब इनकी सेवा पूरी हो गई, इनकी सेवा पूरी हो गई, अब इनका जाने का समय हो गया। क्योंकि माता लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। वो चंचल हैं, वो कभी यहाँ कभी वहाँ, उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है। जहाँ एकता होती है, जहाँ सामंजस्य होता है, जहाँ प्रेम होता है, सौहार्द होता है, वहीं पे उनका वास होता है। जहाँ छल कपट हुआ, जहाँ कलह क्लेश हुआ, वहाँ से वो धीरे से खिसक लेती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। अब किसान सुना तो उसे तो बड़ा दुख हुआ। उसने कहा तो कोई उपाय बताएं प्रभु, क्या होगा। तो माता लक्ष्मी ने उपाय बताया, भगवान विष्णु ने और माता लक्ष्मी ने उपाय बताया कि धनतेरस के दिन एक कलश रखो अपने मंदिर में अथवा दरवाजे पर, कलश रख करके उसमें द्रव्य डालो और द्रव्य डाल करके उस कलश को सजाओ और सजा करके एक दीप प्रज्वलित करो। यह वर्ष में एक ही दिन करोगे, कार्तिक मास के
कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन। अगर आप ऐसा करोगे तो माता लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगी। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं यह वरदान देती हूँ, यह मैं आपसे संकल्प लेती हूँ कि अगर जो ऐसा इंसान करेगा उसके यहाँ से मैं कभी नहीं जाऊंगी, किंतु उसे समर्पण के साथ रहना होगा, हमारे साथ छल कपट नहीं करना होगा, परिवार में सामंजस्य, एकता, शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करें तो हमारी हमेशा उपस्थिति आपके घर बनी रहेगी, आपके घर कभी वैभव संपदा नहीं घटेगी, आपका हमेशा कल्याण होगा, हमेशा उन्नति होगी। यह कह करके माता लक्ष्मी चली जाती हैं और धनतेरस इसी को बोलते हैं। इसी कारण माता लक्ष्मी ने धन का, वैभव संपदा को कभी न खत्म होने का उपाय इसी दिन बताया था। इसी कारण धनतेरस के दिन सभी लोग दरवाजे पर दीपक जरूर जलाते हैं, कलश रखते हैं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता हमारे घर आएं, आपका वास सदैव हो और हम सबका कल्याण करें, सबका कल्याण हो। इस प्रकार अपने मनोभाव को रखें कि हमारा ही कल्याण ना हो, क्योंकि सबका कल्याण अगर हम करते हैं तो हमारा कल्याण तो माता रानी स्वयं कर देती हैं। लिखा भी गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इस प्रकार ये कथा रही और माता लक्ष्मी चली जाती हैं और उस किसान के घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। माता लक्ष्मी का वरदान मिल गया। तो इस प्रकार वरदान के भागी हम भी बने, आप भी बने और अपने घर में सदैव उन्नति का मार्ग स्थापित करें और सबका कल्याण हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप अपना आशीर्वाद हमारे साथ अवश्य बनाए रखें। तो आपको जय माता दी।